नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बरेली वाले मौलाना तौकीर रजा, जो कि इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो गायत्री मंत्र पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आजकल। अब गायत्री मंत्र क्यों पढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस्लाम से मोह भंग हो गया या फिर कोई और वजह है, इस पर ही चर्चा करेंगे। योगेश अग्रवाल एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल करूं, लेकिन उससे पहले तौकीर रजा के बारे में जान लीजिए। ये वही तौकीर रजा है जो कहते हैं कि हम सड़कों पर उतर जाएंगे, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। वही तौकीर रजा है जो कहते हैं कि हम हिंदू लड़कियों की शादी मुसलमान लड़कों से करेंगे। ये वही तौकीर रजा हैं जो कि चैलेंज करते हैं मोदी और यूपी सरकार को। ये वही तौकीर रजा हैं जो सड़कों पर उतर कर हंगामा करने की और बवाल करने की बात करते हैं। फिलहाल गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं अलग अलग चैनलों पर बैठ के, और क्यों पढ़ रहे हैं योगेश अग्रवाल जी थोड़ा बताइएगा। इस्लाम से मोह भंग या फिर कोई और वजह है मौलाना तौकीर रजा का गायत्री मंत्र पढ़ने का? देखो सर, इस्लाम से इनका मोह भंग नहीं हुआ है। ये सब ड्रामेबाजी है। ये गायत्री मंत्र पढ़ना, लोगों की आंखों में धूल झोंकना, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है तो लोगों की आंखों में धूल झोंका जाए। अब ये बताइए, इनको आज बांग्लादेशी हिंदुओं की याद आई है। ये कहते हैं कि मेरे को बांग्लादेश भेजा जाए, मैं वहां जाकर के शांति संदेश लेके जाऊंगा। अरे शांति संदेश की जब याद आई है जब इतने सारे लोग वहां पर मारे जा चुके हैं। कि क्या ये शांति संदेश उनका इस टाइम नहीं आना चाहिए था जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा था? उस टाइम तो ये बात कर रहे थे संभल की। उस टाइम तो संभल की बात चल रही थी कि संभल के अंदर जो हो रहा है, वहां पर जो 4 लोग मारे गए हैं वो एक पर्टिकुलर समुदाय के मारे गए हैं, और वो इसके अंदर सरकार का पूरा हाथ है। अगर कोई लोग दंगा करने के लिए रोड पे इकट्ठा होते हैं तो वहां पर इनको कोई गलती नहीं नजर आती। आज जब इनकी पॉलिटिकल चीजें इनकी सेट नहीं बैठ रही हैं तो ये आकर के गायत्री मंत्र याद करके आते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और ये दिखाते हैं, देखो हम तो गंगा जमुनी। नहीं रहता है। मुझे तो नहीं लगता है इनको याद होगा गायत्री मंत्र। याद करके आए होंगे। ये तो आयतें पढ़ने वाले हैं। गायत्री मंत्र में कहा घर वापसी की तैयारी में नहीं है। अगर घर वापसी की तैयारी तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, हम तो बिल्कुल स्वागत करते हैं अगर ये घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं तो। नाम क्या रखेंगे इनका? हम तो इनका नाम तो ये जो सिलेक्ट करना चाहेंगे वो दे देंगे, लेकिन अगर घर वापसी की इनकी तैयारी है तो बिल्कुल इनका स्वागत है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके से ये इस तरह के बयानबाजी करना ये कुछ नहीं है, एक पॉलिटिकल स्टंट है। क्योंकि इनको पता है कि ना तो ऐसा होने वाला है, ना इनको कोई शांति दूत बना करके बांग्लादेश में भेजा जाएगा। और अगर इनको जाना है तो बहुत इनके लिए बता देते हैं फ्लाइटें कौन कौन सी चल रही है, जाए फ्लाइट बुक करा करके जाए और बांग्लादेश के अंदर जाकर के इस तरह का शांति संदेश दे, तो हमें समझ में आएगा कि ऐसा हो सकता है। खाली टीवी चैनलों पे बैठ करके गायत्री मंत्र पढ़ करके ये बातें बोल देने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, और तौरीक रजा के कह रहे हैं देश में हिंदू अपनी शिनाख्त टीका लगाकर लगाते हैं और अपनी शिनाख्त के साथ वो चौड़ में रहते हैं। पूरी धार्मिक आज़ादी के साथ वो घूमते फिरते हैं। मुसलमान कलमा पढ़कर व आयत पढ़कर अपनी धार्मिक लिबास में आज़ादी के साथ रहे, इसके बाद दोनों में मित्रता रहे। ये हमारा हिंदुस्तान की तहजीब है। अपनी शिनाख्त छिपा कर किसी को नहीं रहना चाहिए। ये मौलाना तौकीर रजा किसको कह रहे हैं कि शिनाख्त छिपा कर नहीं रहना चाहिए? कौन शिनाख्त छिपा कर रहता है, थोड़ा ये बताइएगा। शिनाख्त हमें तो समझ में नहीं आता है कि शिनाख्त बड़ा आसान है इनको तो पहचानना। आपको पता है इनको पहचानने की तो 2 ही चीजें हैं। अगर कोई भी चलते हैं तो कौन अपनी शिनाख्त छुपा रहा है? हिंदुओं के लिए तो कोई मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि कोई टीका लगा करके बताना चाह रहा है कि हिंदू। ठीक है, कोई पूजा करने जाता है तो टीका लगाएगा। आपने कितने लोग देखे टीका लगाए हुए, और कितने लोग ऐसे हैं जो टोपी लगा करके घूम रहे हैं रोड के ऊपर? टुकड़े कर रहे हैं और क्या कहते हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, शिनाख्त पे वही तो छिपा रहे हैं ना। हाँ, ये एक्चुअली क्या है, इनका पर्पस जो है वो पॉलिटिकल पर्पस है। ये इस तरह की जो बातें कर रहे हैं आज की डेट में आकर के कुछ नहीं है, अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करना है। ये कभी तो ये बात बोलते हैं कि हिम्मत दिखाओ, हम रोड पे आ जाएंगे, हम ऐसा कर देंगे। कभी ये लव जिहाद की बात करते हैं कि हिंदुओं की लड़कियों से हम हिंदुओं की लड़कियों की शादी करा देंगे एक पर्टिकुलर समुदाय के अंदर। तो क्या है ये आज एकदम से आकर के इनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। ये कुछ नहीं है, ये बयानबाजी है। इस बयानबाजी के पीछे इनका कोई षड्यंत्र चल रहा है, पीछे कोई इनके एक मानसिक कोई ना कोई इनकी स्कीम चल रही है जो जल्दी सामने आ जाएगी। अगर इनको सच में शांति दूत बन के बांग्लादेश जाना है तो किसी ने नहीं रोका है। बिल्कुल जाइए, आज ही जाइए, आज ही जाकर के वहां पर कुछ ऐसा करिए कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोका जाए। गायत्री मंत्र तो वो पढ़ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का सौहार्द बरकरार रहे, इसलिए इसमें क्या दिक्कत है योगेश जी, आपको या किसी को भी?
नहीं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये बार बार अगर गायत्री मंत्र पढ़ के, मैं तो कहता हूं कि पूरे देश के अंदर गायत्री मंत्र को मैंडेटरी कर देना चाहिए। जितने भी लोग गायत्री मंत्र, क्यों, मैं तो कहता हूं सबसे पहले तो बात ये उठती है कि क्या ये राष्ट्रगीत गाने के लिए तैयार हैं सारे? नहीं, क्या अगर ऐसा मुझे हो सकता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि सभी मंदिर और मस्जिदों के अंदर पूजा करने से पहले राष्ट्रगीत गाया जाए? क्या ये करने के लिए तैयार हैं? तब तो हम मानेंगे कि हाँ ठीक है, अब कोई हृदय परिवर्तन हो रहा है और साथ में रहने के लिए तैयार है। जब लेकिन सिनेमा घरों के अंदर जब सिनेमा घरों के अंदर गायत्री मंत्र की बात नहीं कर रहा, जब राष्ट्रगीत चलता है तो वहां पर ऐसे कई बार ऐसे इंसिडेंट आए हैं कि कुछ लोग वहां पर गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। सॉरी, गायत्री मंत्र नहीं, राष्ट्रगान गाने के लिए तैयार राष्ट्रगान। नहीं होते, वहां पर खड़े होने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। तो जब ऐसी स्थिति, एक पर्टिकुलर समुदाय की ऐसी मानसिकता है, तो उसको हम कैसे मान ले कि वो आज की डेट में गायत्री मंत्र पढ़कर एक शांति संदेश देना चाहते हैं? अच्छा, तो शांति कहीं ना संदेश कहीं देना इसके चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये कहते हैं कि जिस दिन मुसलमान सड़क पर आ गए, किसी से संभलने वाला नहीं है, तब शांति संदेश नहीं दे पाते हैं। ये तो बार बार दी जाती है। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी तो धमकियां बहुत सारे लोगों ने दी है कि आप 15 मिनट दे दीजिए, हमें एक बार रोड पे आने दीजिए, देखिए हम क्या करके दिखाते हैं। तो क्या क्या ये शो करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं ये बार बार? तो ये देखिए, ये एक कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टंट है, पूरे तरीके से एक पॉलिटिकल बयान है। और मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई दम वाली बात है। और हाँ, अगर ये सच में ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो मैं तो चाहता हूँ कुछ ऐसा करके दिखाएं, तो जो पूरे विश्व के अंदर एक शांति संदेश जाए। कुछ ऐसा करके दिखाएं, खाली बोलने से क्या क्या चलेगा? बोलने से कुछ काम हो जाएगा? और जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ हो रहा है वो कोई सबके सामने ही है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो छुपी हो। और अगर तौरिक राजा सच में ही चाहते हैं कि बांग्लादेश में होए जाने वाले अत्याचारों को रोका जाए, तो मैं तो इसका स्वागत करूंगा और मैं तो बोलूंगा ये जाएं वहां पर। ये भारत सरकार के किस डिसीजन का वेट कर रहे हैं? क्या इनको बांग्लादेश में जाने से रोका जा रहा है? संभल जाने से रोका गया था, क्या बांग्लादेश जाने से किसी को रोका जा रहा है? या जाए ना वहां पर, लेकिन ये एयर बताइएगा, अब टिकट इन्होंने कराएं इनकी और गायत्री मंत्र इनको। पढ़ लिया है, तो अब क्या ये मुसलमान हैं या फिर नहीं है? क्योंकि वहां तो अल्लाह के सिवा किसी की सजदा नहीं करना है। नहीं, ये तो तौरिक राजा ज्यादा इनके कोई मौलवी और जो इनके हैं वो बताएंगे नहीं, कि ये अगर कोई बरेलवी हैं, मुसलमान, ये बरेलवी हैं, ये लोग कहते हैं कि हम ही असली मुसलमान हैं। तो तो इससे ये साबित हो जाता है कि गायत्री मंत्र पढ़ने से ऐसा कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। और ये मैंडेटरी कर देना चाहिए, स्कूलों में भी हर समुदाय को गायत्री मंत्र पढ़वाना चाहिए। मुझे लगता है ये स्कूलों की किताबों के अंदर भी छप जाना चाहिए। स्कूल में पाठ्यक्रम को शुरू होने से पहले गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से बिलोंग करता हो। जब इनके इतने बड़े मौलवी और ये अपना एक दर्जा रखने वाले गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, तो क्यों नहीं सारे बच्चे गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं? गायत्री मंत्र तो शांति का संदेश है ना, तो ये तो सबको पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। बिल्कुल योगेश जी। फिलहाल जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने बयान दिया और बांग्लादेश जाने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं कि अगर सरकार आदेश दे तो हम चले जाएंगे। सरकार के आदेश की क्या जरूरत है? नहीं, परमिशन मांग आपको रहे हैं लगता ना, है सरकार, बिना सरकार के परमिशन कैसे चले जाएंगे मौलाना साहब? जो क्या कोई सरकार ने रोक लगाई है कि इनको बांग्लादेश जाने से? मुझे तो नहीं लगता किसी को रोका गया है। बिल्कुल अनुमति मांग रहे हैं, फ्लाइटें और तो इसीलिए गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं टीवी चैनल्स पे बैठकर, और कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का सौहार्द बरकरार है, इसलिए गायत्री मंत्र में पढ़ रहा हूँ। हालांकि ये वही मौलाना तौकीर रजा हैं जो कि समय समय पर धमकी देते रहे हैं कि हिंदू अगर मुसलमान अगर निकल जाएगा तो सड़कों पर कोई नहीं दिखेगा, हिंदू बेटियों की शादी मुस्लिमों से कर देंगे, ऐसे तमाम बयान देते रहे थे। फिलहाल योगेश अग्रवाल जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दर्शकों को क्या लगता है, क्यों मौलाना तौकीर रजा आज गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।